तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के पार्ट 2 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि सन मून एम्पायर और होली गोस्ट चर्च मिलकर बीस्ट गॉड डीथियन को सीरियसली इंजर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से डीथियन पहली फुर्सत में निकल लेता है। तो वही युहाओ जूजी को अपने स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन के अंदर लेकर आता है, जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जूजी को दिखाया जाता है जो स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन की हर चीज को ध्यान से देख रही होती है, क्योंकि अगर वो अभी तक जिंदा है तो इस जगह की हर जानकारी उसके लिए बहुत कीमती थी। और तभी वहाँ मौजूद सोल्जर्स युहाओ को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे मार्शल कहकर सैल्यूट करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर जूजी पर पड़ती है, वे उसे भी क्यूरियोसिटी से देखने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही ऑरा था जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। जिसके बाद युहाओ उसे अपने कमरे में ले जाता है और दोनों के सामने चाय रखी जाती है। लेकिन जूजी अब भी उसे घूर रही होती है, जो देखकर युहाओ मुस्कुराकर पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। जो सुनकर जूजी सीरियस होकर कहती है कि मुझे सच बताओ ये जगह क्या है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतना बड़ा सीक्रेट होगा। जो सुनकर युहाओ फिर मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था ये मेरी जगह है। लेकिन तभी जूजी की आंखें चमकती हैं और वो तुरंत पूछती है कि क्या तुम स्पेस पावर को कंट्रोल कर सकते हो। जो सुनकर युहाओ भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने ये कैसे समझ लिया। जिस पर जूजी गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मैं सन मून एम्पायर की वॉर गॉड एम्प्रेस हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट हमेशा सबसे बड़े ऑफिशियल्स और टॉप सोल इंजीनियर से रहता है, इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ से इतना बड़ा स्पेस बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि डीथियन भी अपना अलग प्लेन नहीं बना सकता है। और अब मुझे सब समझ आ गया है कि सन मून एम्पायर पर जितने भी अचानक अटैक हुए थे वे सब तुमने ही किए थे, और इस जगह और अपनी स्पीड की हेल्प से तुम एम्पायर के किसी भी कोने में पल भर में पहुंच सकते हो। और अब समझ आया कि तुम्हें पकड़ना इतना मुश्किल क्यों था। यहाँ तक कि एम्परर भी तुम्हारे अटैक से घायल हो चुका है। जो सुनकर युहाओ गहरी सांस लेकर कहता है कि अफसोस कि हम सुतियान रान को मार नहीं पाए। अगर वो मर जाता तो सन मून एम्पायर की पूरी आर्मी अपने आप बिखर जाती। लेकिन ये सुनकर जूजी हल्के से हंसने लगती है और कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन एक बात मत भूलो, अगर वो मर भी जाता है तो भी सन मून एम्पायर के उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। जो सुनकर युहाओ की आवाज कोल्ड हो जाती है और वो कहता है कि तो अगर तुम भी मर जाओ तो। लेकिन ये देखकर जूजी बिल्कुल भी नहीं घबराती है और मुस्कुराकर उसके सामने आकर कहती है कि मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें बहुत पहले समझ चुकी हूँ। अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते तो तुम मुझे यहाँ कभी नहीं लाते। ये कहते हुए वो उसके और करीब आ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो, है ना। जो सुनकर युहाओ अंदर से पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि जूजी उसकी कमजोरी को अच्छी तरह जानती है। तो वही युहाओ कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट देख लिया है, इसलिए क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। जो सुनकर जूजी आराम से बैठ जाती है और कहती है कि असल सवाल ये नहीं है कि मैं वापस जाऊंगी या नहीं, असली सवाल ये है कि अगर मैं गायब हो गई तो उसके बाद क्या होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ कैद रहती हूँ तो सन मून एम्पायर की आर्मी सबसे पहले श्रेक सिटी पे शक करेगी, क्योंकि वही सबसे बड़ा सस्पेक्ट होगा। और जब उन्हें मैं नहीं मिलूंगी तो वे बदला लेने के लिए सीधे श्रेक पर अटैक कर देंगे। और आज तुमने हमारी स्ट्रेंथ देख ही ली है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि श्रेक अकेले उस आर्मी को रोक पाएगा। जो सुनकर युहाओ कहता है कि मैं तुम्हें श्रेक सिटी ले जाकर सबको दिखा सकता हूँ, तब कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन जूजी स्माइल करते हुए जवाब देती है कि तुम बहुत ज्यादा सिंपल सोच रहे हो। अगर मैं पकड़ी जाती हूँ तो तुरंत रेडियंट सिटी में खबर भेजी जाएगी, और वैसे भी सुतियान रान को तो अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो फिर मेरे लिए क्यों रुकेगा, बल्कि उसे श्रेक पर अटैक करने का परफेक्ट रीजन और मिल जाएगा। और अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी जगह जोंगलिबू ले लेगा। और तुम होली गोस्ट चर्च को तो जानते ही हो, जब तक मैं वहाँ हूँ मैं उन्हें कंट्रोल में रखती हूँ, लेकिन मेरे हटते ही वो श्रेक सिटी को मिटाने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। और उनके लिए ये डबल फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ से मैं रास्ते से हट जाऊंगी और दूसरी तरफ श्रेक भी खत्म हो जाएगा। जो सुनकर युहाओ पूरी तरह चुप हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि जूजी की हर बात में सच्चाई है और वो उसे यहाँ कैद करके श्रेक को बचाना चाहता था। लेकिन अब उसी प्लान में सबसे बड़ा खतरा छिपा हुआ था। लेकिन फिर जूजी आराम से चाय पीते हुए कहती है कि अगर मुझे यहीं रखना है तो रख लो, मैं कहीं नहीं भाग सकती हूँ, बस दिन में 3 बार खाना भेज देना। और हाँ, तुम जल्दी श्रेक वापस लौट जाओ, क्योंकि अगर तुम वहाँ नहीं रहे तो श्रेक के लिए डिफिकल्टीज और बढ़ जाएंगी। जो सुनकर युहाओ गहरी सांस लेते हुए कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर एक पल के लिए मेरा मन सच में तुम्हें मारने का हुआ था। जो सुनकर जूजी बिना डरे अपनी आंखें बंद कर लेती है और शांत आवाज में कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी को खराब मत करना और मुझे अच्छे से दफना देना। और वैसे भी अगर तुम मुझे मारोगे तो जिंदगी भर मुझे भूल नहीं पाओगे, और अगर मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रह गई तो मेरे लिए इतना ही काफी होगा। जो सुनकर युहाओ के सीने में अजीब सा दर्द होने लगता है, क्योंकि अगर वो सच में उसे मारना चाहता था तो अब तक वो उसे मार चुका होता। और आखिरकार वो लंबी सांस लेकर रूम से बाहर चला जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि इस बार वो जूजी से हार चुका है, क्योंकि उसने जूजी को कैद तो कर लिया था लेकिन उसके थॉट्स को नहीं हरा पाया था। तो उधर युहाओ के जाते ही जूजी आंखें खोलती है और गुस्से से कहती है कि ये इंसान भी ना कोई कॉन्शियंस ही नहीं है। मैं बीस्ट गॉड से लड़ने तक चली गई थी इसे बचाने के लिए, और ये मुझे यहाँ कैद करके बैठा है। सच में लड़के बहुत बड़े जर्क्स होते हैं। लेकिन ये कहते ही वो खुद हंसने लगती है, क्योंकि आखिर में युहाओ उस पर हाथ नहीं उठा पाया था। थोड़ी
देर बाद युहाओ वापस लौटता है और देखता है कि जूजी उसी के कप से आराम से चाय पी रही है, जो देखकर वो हैरान रह जाता है और पूछता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या तुम सच में सुतियान रान की मदद करके पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करना चाहती हो? और ये वॉर लाखों लोगों की जान ले रही है और तुम्हारी फैमिली भी तो वॉर में मरी गई थी, तो फिर तुम इसे आगे क्यों बढ़ा रही हो? जो सुनकर जूजी का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो कहती है कि अगर मैं इस वॉर में नहीं आती तो क्या ये रुक जाती, और क्या सन मून एम्पायर अपनी एम्बिशन छोड़ देता? कम से कम मेरे रहते हिस्ट्री में सबसे कम लोग मर रहे हैं, और सच तो ये है कि डुलुओ कॉन्टिनेंट को एक यूनाइटेड नेशन की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाती है। और हेवनली सोल एम्पायर के लोग पहले हमारा विरोध करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक यूनाइटेड एम्पायर जरूरी है। लेकिन ये सुनकर युहाओ धीरे से सिर हिलाता है और कहता है कि हम दोनों के बिलीव्स अलग हैं, क्योंकि मैं अपने घर को खत्म होते हुए नहीं देख सकता हूँ, लेकिन सन मून एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करेगा, और अगर ये वॉर और इसी तरह चलती रही तो सबसे ज्यादा दर्द आम लोगों को ही झेलना पड़ेगा। जो सुनकर जूजी कहती है कि मुझे पावर या अथॉरिटी की कोई डिजायर नहीं है। मैं शुरू में सुतियान रान के साथ सिर्फ बदला लेने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बेटा है और मुझे उसके लिए रास्ता तैयार करना है। और ये कहते हुए वो अपने बेटे को याद करती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि सुतियान रान उसके बेटे युन हान के साथ कैसा बिहेवियर करता है। जिसके बाद वो दर्द भरी आवाज में कहती है कि अगर उस दिन तुम उसे वापस नहीं लाते तो शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो देती। इसलिए अब मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए लड़ रही हूँ, और एक दिन वही इस दुनिया का असली रूलर बनेगा। और फिर वो युहाओ की तरफ देखकर एक चौंका देने वाली बात कहती है कि अगर तुम सच में मुझे मारने का इंटेंशन रखते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगी। जो सुनकर युहाओ हैरान रह जाता है, लेकिन जूजी मुस्कुराकर कहती है जिस दिन तुम मेरे दिल में वार करोगे उसी दिन मैं तुम्हें वो सीक्रेट बता दूंगी। जो सुनकर युहाओ कड़वी मुस्कान के साथ कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, तुम्हें पता है कि मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद वो सन मून एम्पायर को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, जिस पर जूजी बिना डरे जवाब देती है तो फिर कोशिश करके देखो, देखते हैं कि पहले मैं कॉन्टिनेंट को यूनाइट करती हूँ या तुम सन मून एम्पायर को नुकसान पहुंचाते हो। जो सुनकर युहाओ उसे याद दिलाता है कि मैंने पहले भी सुतियान रान को घायल किया है। लेकिन तभी जूजी एक ऐसा प्रपोजल रखती है जिसे सुनकर युहाओ शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि जूजी सीरियस होकर कहती है कि अगर तुम डोलुओ कॉन्टिनेंट पर होने वाले इन्वेजन को रोकना चाहते हो तो मेरी मदद करो और सुतियान रान को मार दो। जो सुनकर युहाओ की आंखें फैल जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक वाइफ खुद अपने हस्बैंड को मरवाने की बात कर रही है। लेकिन जूजी कोल्ड आवाज में कहती है कि पति, वो कभी मेरा पति था ही नहीं, मैं सिर्फ उसके लिए एक टूल थी और मेरे आसपास के सभी लोग उसके लिए टूल्स हैं, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी। और फिर उसकी आवाज दर्द से भर जाती है और फिर वो आगे बताती है कि जिस दिन सुतियान रान ने मेरे बेटे को छोड़ने का फैसला किया था उसी दिन उसके सारे एहसान मुझ पर से खत्म हो गए थे। इसलिए अब मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, अपने बेटे को थ्रोन तक पहुंचाना। इसलिए वो कहती है कि अगर सुतियान रान मर जाता है तो मैं आर्मी को पीछे बुला सकती हूँ, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगले 10 साल तक कोई वॉर नहीं होगी और इन 10 सालों में स्टार लुओ और डूलिंग एम्पायर खुद को मजबूत कर सकते हैं। जो सुनकर युहाओ पूरी तरह चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पहली बार असली जूजी को देख रहा है। लेकिन फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि चाहे कुछ भी हो, सुतियान रान तुम्हारे बेटे का पिता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतनी निर्दयी बन जाओ। लेकिन ये सुनकर जूजी की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर युहाओ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और वो कहती है कि पिता, अगर ऐसा होता तो वो अपने बेटे को मारने की कोशिश नहीं करता। और एक बात जान लो, मेरा बेटा उसका नहीं है, और जब उसके भाई ने उस पर अटैक किया था तब उसने सिर्फ अपने पैर ही नहीं खोए थे, बल्कि अपनी मेल पोटेंशियल भी खो दी थी। और अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं किसी दूसरे मैन के सीमेन से बच्चा पैदा करूं। जो सुनकर युहाओ पूरी तरह स्टंड रह जाता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जूजी ने इतने सालों में कितना दर्द सहा है, और यही वजह थी कि उसके दिल में सुतियान रान के लिए इतनी नफरत जमा हो चुकी थी। जिसके बाद युहाओ धीरे से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं पता था। लेकिन जूजी उसके सामने आकर कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस अगर हो सके तो सुतियान रान को खत्म कर दो और मेरे बेटे युन हान को कभी भी नुकसान मत पहुंचाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जो सुनकर युहाओ सच में डगमगा जाता है, क्योंकि 10 साल की शांति पूरे कॉन्टिनेंट का फ्यूचर बदल सकती थी। लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा था, इसलिए वो सिर्फ इतना कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने दो। जो सुनकर जूजी सिर हिलाती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं श्रेक सिटी पर अटैक नहीं करूंगी। तुमने कहा था कि वो तुम्हारा घर है, तो मैं तुम्हारे घर को क्यों ही डिस्ट्रॉय करूंगी। लेकिन जब युहाओ उसके असली टारगेट के बारे में पूछता है तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। और फिर वो मजाक में वांग डोंगर का नाम लेकर कहती है कि अगर मैं उस समय तुम्हें जाने नहीं देती तो शायद वांग डोंगर तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आती। जो सुनकर युहाओ तुरंत नजरें फेर लेता है, क्योंकि वो इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता था। लेकिन तभी जूजी उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। और कुछ देर सोचने के बाद युहाओ अपने हाथ खोल देता है, लेकिन वो उसे अपने पास नहीं खींचता। जिस पर जूजी हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि तुम सच में बहुत फॉर्मल हो, लेकिन मैं इतनी सी बात से भी खुश हूँ। और इतना कहकर वो अचानक बाहर निकल जाती है, जिसके पीछे युहाओ भी चल देता है। और बाहर पहुंचकर जूजी उस बंजर जगह को कुछ देर तक देखती रहती है और फिर कहती है कि ये जगह सच में बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन
मैं इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, इसलिए अब मुझे वापस भेज दो, क्योंकि वापस जाने के बाद मैं फिर से वॉर गॉड एम्प्रेस बन जाऊंगी। लेकिन मैंने जो भी बातें तुमसे कही हैं वो सब सच हैं। जो सुनकर युहाओ धीरे से सिर हिलाता है और फिर उसके पीछे एक ब्लैक डोर खुल जाता है, जिसके बाद वो जूजी के कंधे को पकड़कर उसके साथ उस दरवाजे के अंदर कदम रखता है और अगले ही पल दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।